एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और आशी को हमने भेज दिया था स्कूल। और आशी को थोड़ा बुखार, मतलब हल्का सा फीवर आ रहा था, तो हमने कलपाल रखा हुआ था घर पे, तो वो खिला के स्कूल भेज दिया है। वैसे मैं नहीं भेजती क्योंकि पेपर चल रहे, एग्ज़ाम चल रहे थे, तो हमने भेज दिया। हमने कहा चल ही जाओ, 11 बजे वैसे भी छुट्टी हो ही जाती है, तो भेज दिया था स्कूल। और फिर इसके बाद हम लग गए थे अपने घर के कामों में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बेडशीट को हमने बिछा दिया था और यहाँ पे वीडियो हमारा क्लिप थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो उसे इग्नोर करिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लग जाए थोड़ी सी भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। और बेडशीट को बिछाने के बाद फिर यहाँ पे पटिया को भी हम सही कर देते हैं। सारी चीज़ें इधर उधर अस्त व्यस्त रहती हैं, तो सभी चीज़ों को हम व्यवस्थित कर देते हैं और एक कपड़े से झाड़ देते हैं। थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी रहती है तो उसे कपड़े से हम झाड़ देते हैं। और आशी के बुक वगैरह इधर उधर बिखरे ही रहते हैं। कितना भी कहो कि पढ़ के सही जगह पे रख दो, मगर बच्चों को सुनना ही नहीं है। कहते रहो मगर उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो बस यहाँ पे सारे बुक्स को हमने साइड में कर दिया है और सारी चीज़ों को हमने व्यवस्थित कर दिया है और बैग वगैरह को हमने एक जगह रख दिया है। और फिर इसके बाद यहाँ पे अलमारी थी, तो इसमें भी मतलब हल्का सा गंदा सा लग रहा था, तो हमने लिया है थिनर। थिनर से हम अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और मेरी बेटी जो है मोम कलर से या पेंसिल से अलमारी पे लिखती है। बच्चों का यही रहता है, अलमारी वगैरह या दीवार वगैरह मिल जाते हैं तो उसी पे पेन चलाते रहेंगे, लिखते रहेंगे। तो इसको हमने क्या किया, थिनर से साफ़ किया। थिनर से हम साफ़ कर रहे थे तो अच्छे से, मतलब ज़्यादा उतना साफ़ नहीं हुआ है मगर थोड़ा थोड़ा साफ़ हो गया था। तो बस यहाँ पे अलमारी साफ़ कर लेंगे। चले तुम्हारे अंदर मन लगा बिछड़िया करने को लेकिन नहीं, कब मैं भी करूंगी, कब मैं भी करूंगी, कब मैं भी करूंगी। हां, जगह नहीं, ये चलेंगे नहीं प्लीज। तो आपको कौन सा उतारना है? काम को देना पता है? ये आप खोल के रखेंगे सर? नहीं, आपको पाउच मिला है ना? आपको बहुत है उसका काम मैं पहले ही और दोस्तों, अंदर वाले कमरे में हम झाड़ू लगा के सीधा आ गए थे बाहर वाले कमरे में। तो ये टेबल है, तो इसे भी हम एक कपड़े से पोंछ देंगे। जो भी धूल मिट्टी रहेगी वो साफ़ हो जाएगी और सारी चीज़ें जो इधर उधर है उसे हम व्यवस्थित कर देते हैं। और अभी सही करो, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करो, फिर इसके बाद 1-2 दिन बाद फिर सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। और आशी है तो मेरी बेटी, उसे क्राफ्ट का बहुत शौक़ है और कलर भी करने का, तो वो भी काफ़ी कूड़ा वगैरह फैलाती रहती है, तो मुझे बार बार झाड़ू लगाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे स्टडी टेबल को हमने साफ़ कर दिया था। फिर इसके बाद हम लगा लेते हैं पूरे घर में झाड़ू। और आज हस्बैंड की छुट्टी है, वो नहीं गए हैं अपने काम पर, क्योंकि संडे को जाते हैं तो बीच में छुट्टी उनकी हो जाती है। तो वो अपना टीवी वगैरह देख रहे हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। अपना काम मैं निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सोफ़े के कवर को हमने झाड़ के अच्छे से बिछा दिया था। और मैं सोच रही हूँ कि ये जो 2 सोफ़े हैं इसे मैं कमरे से हटा दूँ, क्योंकि कमरा बहुत छोटा है और जगह भी बहुत कम पड़ती है और साफ़ सफाई करने में और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं सोच रही इसे हटा देती हूँ, तो अच्छे से कमरा भी खाली रहेगा और साफ़ सफाई करने में, झाड़ू वगैरह लगाने में आसानी रहेगी। तो बस देखते हैं। अभी हस्बैंड से मैं यही कह रही थी कि सोफ़े को हटा देते हैं, एक सोफ़ा बड़ा वाला रखते हैं, 2 छोटे जो हैं उसे हम हटा देंगे, तो कमरे में थोड़ी सी जगह हो जाएगी। और गर्मी जब रहती है तो हम लोग सभी लोग इसी कमरे में आके सो जाते हैं। रात में या दिन में भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसी कमरे में रहते हैं, क्योंकि अंदर वाले कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो कमरे में अगर जगह रहेगी तो अच्छा रहेगा।
तो बस यहाँ पे हमने झाड़ू वगैरह लगा लिया था। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू हमने लगा लिया था बाहर, और फिर इसके बाद कपड़े धुले हुए थे तो कपड़ों को हमने डाल दिया था सूखने के लिए, क्योंकि अभी धूप नहीं निकली है, बादल लगे हुए हैं, मगर हवा हल्की सी चल रही थी तो हमने डाल दिया था। हमने कहा कि थोड़ी बहुत हवा ही लग जाएगी, और जब पानी बरसने लगेगा तो हम कपड़ों को अंदर कमरे में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने रस्सी कमरे में बांध दी है, क्योंकि बारिश वगैरह में क्या होता है, कपड़े डालने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कभी धूप होती, कभी बारिश होती है, तो कोई मौसम का कोई भी वो नहीं है, कब बारिश होने लगे कब धूप निकल जाए। तो कमरे में रस्सी बांध दिया है तो पंखे में कपड़े हवा में सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पे उसके बाद हम सीधा आप लोग को शाम को मिल रहे हैं, और यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं रात का खाना। तो यहाँ पे हम खाने में बनाएंगे दम आलू। तो आलू को हमने बॉईल कर लिया था और यहाँ पे ठंडा हो गया है, फिर इसको हम छील लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आलू हमारे फ्राई हो चुके थे, उसे हमने निकाल लिया एक प्लेट में, और कितने अच्छे से लाल लाल हमने फ्राई किए हुए हैं। फिर इसके बाद डाल दिए मसाले, जो भी हमने प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार किया था उसे डाल दिया। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। फिर इसके बाद जो हम डेली यूज वाले मसाले होते हैं वो डाल के भूनेंगे, और सारे मसाले हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि तेल ना छोड़ दे हमारे मसाले। तो बस यहाँ पे हमने अच्छे से मसालों को भून लिया था, और इसी बीच हमने डाल दिया था पानी ग्रेवी के लिए, और जितना हमें ग्रेवी चाहिए उतना ही हम पानी यहाँ पे डालते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो हम आलू फ्राई करके रखे थे वो भी डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि हमने अंडे की सब्ज़ी बनाई है, अंडा करी बनाया हुआ है। तो बस दम आलू हमने बना दिया है, सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी, और खुशबू के लिए हमने डाल दिया कसूरी मेथी। तो बस दूसरी तरफ हमने रोटियां भी बनाना शुरू कर दिया है, और सब्जी को हमने कर दिया साइड, और आसी को दे देते हैं खाना खाने के लिए, और उसे दवाई भी खानी है, क्योंकि जब वो दवाई खा रही तो बुखार उतर जा रहा है फिर चढ़ जा रहा है। तो अभी बुखार आ गया है तो कुछ खिला के हम दवाई भी खिला देते हैं। और इस समय वायरल चल रहा है, बरसात का समय है, तो बच्चों को बुखार वगैरह बहुत जल्दी आ रहा है, जुकाम बुखार। तो बरसात के समय में बच्चे स्कूल जाते हैं आते हैं तो भीग जाते हैं बारिश में, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और बच्चों को केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस यहाँ पे हम आ गए थे तो थोड़ा सा ही खाई थी, आधी रोटी, बहुत जिद करने के बाद आधी रोटी खाई थी। फिर इसके बाद हम आसी को दवाई खिला देते हैं, और फिर इन्हें उड़ा के सुला देते हैं, क्योंकि कह रही मम्मा ठंड लग रही है। तो पंखा बंद है फिर भी इन्हें ठंड लग रही है। तो बस यहीं तक थी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छी लगे। अच्छी थोड़ी सी भी लग जाए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और फिर हम मिलेंगे एक और नए अच्छी सी वीडियो के साथ।